अजय साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी? जिस तरह से नैपरा की जानिब से भी हम जो बताया गया तलब जो बिजली की बताई गई वो 5% बताया गया था इजाफा, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि 13% जो है वो तलब कम है। फिर भी इसके बावजूद इसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पर होगा। कोई सूरत हाल देख रहे हैं आप, कोई रिलीफ की? देखें, तलब कम हुई और जी। आपको उस बिजली की कीमत भी अदा करनी पड़ रही है जो कि आपने खरीदी नहीं, जो कि आपने इस्तेमाल ही नहीं की। यही कैपेसिटी पेमेंट है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि हम सब ये कहते हैं कि ये कैपेसिटी पेमेंट जो है ये गले का तोक बन गए, ये मुसीबत बन गए। कोई हुकूमत, ये निगरान हुकूमत ही सही, ये क्यों नहीं अवाम को बताते कि किस दौर में कौन कौन से मुआहदे हुए, किसने किए, किन कंडीशंस पे किए, उन मुआहिदों का ऑडिट क्यों नहीं होता? ये शिक क्यों डाली गई कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, ये रकम हमने देनी है, अवाम की जेब से लेके देनी है। ये फैक्ट्स अवाम के सामने अगर ले आए तो शायद उनका कोई इन मुकदमों को नाब की जुरिस्डिक्शन से क्यों निकाल दिया गया? चलें अदील, यहां से शुरू कर लेते हैं। उनके साथ इन मुकदमों को नाब की जुरिस्डिक्शन से क्यों निकाला गया? उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन कमिटीज को क्यों इस्तिस्ना दिया गया? ये एक लंबी डिबेट है। इस पे हमने साद रसूल साहब बड़ा काम भी किया था, वो जब आईपीपीएस के साथ निगोशिएशन हो रही थी साबिक दौर में भी, तो इस पे बड़ी तफसील से बात करने की जरूरत है। लेकिन ये चीजें क्यों नहीं बता पा रहे कि आखिर कितने बरसों के ये मुआहदे हैं, ये मुसीबत कितने बरस हमने मजीद बर्दाश्त करनी है। और यही वो मुआहदे हैं जो हमें मुतबादल तवानाई के जराए पे नहीं जाने दे रहे। सोलर की लाखों मेगावाट पैदा करने की इस मुल्क में सलाहियत है, लेकिन सोलर को क्यों डिस्करेज किया जाता है? और हुकूमती लेवल पे हुकूमती इदारे उसको डिस्करेज करते हैं। क्यों डिस्करेज करते हैं? कि सोलर अगर आ गई या मुतबादल तवानाई के जो दीगर जराए हैं उनके जरिए बिजली अगर पैदा होने लग पड़ी, तो ये जो हम मुआहिदे कर बैठे हैं, तो ये जो दूसरी बिजली है ये किसने खरीदनी है? तो ये इस हवाले से मैं समझता हूं कि रियासत को इस मामले को सीरियसली लेके इसको टेकअप करके हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। दूसरा, ये जो आज हम जिस नहज पे पहुंचे हैं, ये जब आईएमएफ के पास हम गए 2018 में, उसके बाद से हमारे हाथ से एनर्जी वाले मामलात निकलने शुरू हो गए। इस नहज तक पहुंचने के लिए इस सारी सूरत हाल की जो परवरिश ये बरसों तक होती रही, ये परवेज मुशर्रफ दौर से, बल्कि उससे भी पीछे से होती रही, लेकिन ये परवेज मुशर्रफ दौर में हमें याद है कि 8 साल तक जो फी यूनिट बिजली है वो 2.5 रुपए पे मुंजमद रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी दौर आया और पीपल्स पार्टी दौर में टैरिफ 8 रुपए पे फ्रीज हुआ। ये सर्कुलर डेट परवेज मुशर्रफ दौर में जो 400 अरब डॉलर का था, ये उससे अगले दौर में अगले 5 सालों में 800 अरब रुपए पे चला गया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और उस वक्त शायद हकान अब्बासी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और हुकूमत खत्म हो रही थी, तो ये 1600 अरब रुपए तक जा चुका था। अब ये तकरीबन 2500 अरब से भी ऊपर जा चुका है। तो अब आईएमएफ क्या कहती है? आईएमएफ कहती है कि आपका ये जो सर्कुलर डेट ये बना है, आपने इसको खत्म करना है। ये आपने इसको बजट से नहीं देना, ये आपने जो आप बिजली बेच रहे हैं उनसे वसूल करके आपने ये चीजें एडजस्ट करनी है। लेकिन आपकी 250 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हो रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, उस पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। आपके 70% सिर्फ रिकवरी है, बाकी 30% जो है वो रिकवरी क्यों नहीं हो रही, पूछने वाला कोई नहीं है।